हेलो बच्चों, मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 साइंस में बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे। पहले हम लोगों ने जाना था साइंस क्या होता है, साइंस कितने प्रकार का होता है। आज इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों का स्टार्ट में आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों केमिस्ट्री। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे केमिस्ट्री को हिंदी में? रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखते हैं हम। क्या बोलते थे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों और यौगिकों के टेंशन मत ले बच्चा, हम लोग आपको उस चार्ट से बताएंगे तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या, सब बताया जाएगा। अब इसी परिभाषा है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों और यौगिकों के गुणों और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पार्ट ऑफ दिस ब्रांच आर कॉल्ड केमिस्ट्री। इस शाखा को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अब इसके आगे सबसे पहला वर्ड आता है केमिस्ट्री से हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहला शब्द आएगा पदार्थ या द्रव किसे कहते हैं बच्चा? पदार्थ या द्रव किसे कहते हैं? पहला शब्द आता है जैसे केमिस्ट्री में शुरू करेंगे ना, पदार्थ या द्रव से बोलते हैं मैटर। बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। ये क्या होता है? पदार्थ या द्रव या मैटर किसे कहते हैं? कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसमें तीन बातें हों, जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो या भारीपन हो, जिसे हम फील कर सकें, इसका अनुभव हम कर सकें, ठीक है। तीन बातें याद रखें। नंबर एक, जो स्थान घेरे, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरे उसे हम क्या बोल लेंगे? पदार्थ। जिसका द्रव्यमान हो, मतलब भारीपन हो, भारी हो, जिसका द्रव्यमान हो या कोई भारी हो, ठीक है, दोनों चीज़ देखी है। जिसको हम महसूस कर सके बच्चों, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। दुनिया में कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी हो, तीन गुण हो, उसे क्या बोलें बच्चों में? पदार्थ, द्रव या मैटर। नंबर एक, जो स्थान घेरे। नंबर दो क्या? जिसका द्रव्यमान हो, मतलब जो भारी हो, वेट कम हो या ज़्यादा उससे कोई मैटर नहीं है, बस भारी हो, कुछ वेट हो उसका, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। तो बच्चा दुनिया में हर एक चीज़ द्रव है, आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है हमारा, मार्कर अगर हम हाथ पे रख लें ऐसे, तो इससे जगह घेर ली, कुछ ना कुछ घेरी, कुछ ना कुछ का वेट होगा, और इसको महसूस कर सकते हैं। इससे बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, बच्चा ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? आवर सेंस ऑर्गन बोलते हैं इसको। ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 होती हैं: आँख, नाक और कान, जीभ जिसको बोलते हैं हमारी ज़बान। लोग बोलते ही नहीं है तुम्हारी ज़बान बहुत तेज चलती है, तो वही जीभ, ठीक है। जीभ और त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आइज़, जिसे पता ही होगा आपको, आइज़, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन, इन चीज़ों को हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं 5। क्या ये बात अंडरस्टैंड है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द्रव समझ में आगे बच्चों, द्रव क्या होता है? तीन बातें जिसमें हों वो द्रव मान लिया जाएगा। नंबर एक, जो स्थान घेरता हो और जिसमें हल्का वेट हो, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा बच्चों महसूस कर सके, वो कहा जाएगा द्रव, मैटर, ठीक है। अब मैटर कितने प्रकार का होता है?
पदार्थ या द्रव के प्रकार, द्रव की अवस्था मान ले लोग, द्रव की अवस्था है बच्चों। द्रव मतलब कोई चीज़ पानी है मान लीजिए, टेबल है, ये सब चीज़ अलग अलग है ना, ये सब द्रव ही है बच्चों, लेकिन इनकी 3 अवस्था मानी गई है, 3 के 5 हो गई है इनकी द्रव की अवस्था है। नंबर 1 ठोस, ठोस। नंबर 2 द्रव, ये द्रव है, अदावा या ये द्रव है, ठीक है। और नंबर 3 गैस, ठोस, द्रव, गैस। फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ना होता है, लेकिन चौथी और पाँचवीं भी आ चुकी है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसको खोज लिया है, इस पर रिसर्च चल रही है आगे पढ़ाने के लिए। ठोस, द्रव, गैस। नंबर 3 4 प्लाज्मा। नंबर 5 बोस आइस्टिक कंडेंसेशन, इसे बोस BEC बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट बच्चों। इसके एग्जाम्पल अभी नहीं है इन दोनों के, क्योंकि चल रहा है रिसर्च। तो बच्चों ठोस क्या होती है, जैसे मान लो हमारा टेबल है, मेज़ है, ये सब क्या बच्चों ठोस है, ठोस है। मेज़ है हमारा, और पत्थर बोल सकते हैं, सब क्या ठोस है बच्चों। द्रव क्या है, जैसे पानी हमारा द्रव होता है। गैस कोई भी गैस, NO2, CO2, H2, ठीक है, गैस को भी लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, N2 बोलते हैं, नाइट्रोजन को N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें होती है बच्चों। प्लाज्मा और BEC बोस आइस्टिक कंडेंसेट पे रिसर्च चल रही है, तो जैसे ही वैज्ञानिकों द्वारा की जाएगी इसके आगे बताया जाएगा आपको प्लाज्मा और इसके, ठीक है। इसका नाम BEC कैसे पड़ा, हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन के प्रयासों द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो क्या BEC ये रिसर्च की गई थी, बोस आइस्टिक कंडेंसेट। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रसायन विज्ञान की परिभाषा और पदार्थ या द्रव किसे कहते हैं, और इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।